नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा। ये आखिरत हम उन लोगों को देंगे जो ज़मीन में फसाद पसंद नहीं करते और ना तकब्बुर चाहते हैं। वो दुनिया में मिल जाती है कुछ वक्ती तौर पर, ऐश व इशरत हो जाती है। आखिरत अल्लाह ने मुतवाज़े लोगों के लिए रखी है, मैं करने वालों के लिए नहीं रखी। जो शख्स भी तुम्हें सबसे हटा के अपनी जात की तरफ ला रहा है ना, समझ लो ये मुतकब्बिर है। हमने जब भी बड़ों की महफिल में हम बैठते थे ना, उलमा की मजलिस में, मजलिस तहकीक होती थी, तो हमने अपने बड़ों से एक चीज सीखी कि हमेशा दूसरे की राय को अपनी राय पर तरजीह देने की कोशिश की जा रही है। मैं हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ भी महफिलों में बैठा हूँ मजलिस तहकीक में। हमारे यहाँ से उलमा जाते थे दारुल कुरंगी में, 10-20 उलमा जमा होते थे जब किसी मसले पे तहकीक। उनमें सबसे सीनियर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब होते थे, बाकी सारे उनसे छोटे। लेकिन आप उस महफिल का स्टाइल देख लेते तो हजरत मुफ्ती तकी साहब की स्टाइल से आपको ऐसा लगता कि सबसे जूनियर ये हैं। ये हमने मुताद्दिद दफा मुशाहिदा किया। ऐसे तवाज़ो के साथ बैठ के सबकी बात सुनते, सबके दलाइल सुनते और बताते थे कि मैं ऐसे सुनता हूं ये सोचने के लिए कि मैं गलत हूं और ये सही है, ताकि पूरी बात तो सुनो ना उसकी, हो सकता है वो सही कह रहे हो। सबकी बातें सुनने के बाद अपने बारे में बदगुमान, अपने बारे में क्या बदगुमान, उसके बाद सुन के एनालाइज करना, तज्जिया करना, एक मोतदिल राय कायम करना, ये होती है साहिब इल्म की अलामत। और जो जितना बड़ा जाहिल होगा ना, इतना बड़ा फिरौन होगा वो। देख लो यूट्यूब फेसबुक पे फेंकता रहेगा, मैं हूं, मैंने सबके मंजियां ठोक के रख दी हैं, मैंने सबके कारोबार बंद करके रख दिए हैं, मैं हूं प्लेनेटल पे, मेरे जैसा इस कायनात में कोई पैदा हुआ ही नहीं है। मैं हर सिर्फ एक बंदा नहीं है, बहुत सारे हैं। अभी वो एक है कनाडा में, उनके क्लिप आया है, 1400 साल में, कनाडा में रहते हैं वो, कहते हैं 1400 साल में जितनी अच्छी तशरीह मैंने की है ना, या मेरे उस्ताज ने की है, आज तक ऐसी तशरीह। अबे तू क्या मरीख से आया है, मार्स से आया है, कोई नई चीज को जापान ने तुझे बनाया है, तू मिट्टी का बना हुआ है, तो 1400 साल में तुझे समझ में आया है, बाकी सब घास खा रहे थे क्या 1400 साल से? मैं कर रहा है ना, इसका मतलब वो ठीक नहीं है, वो जाहिल है, मुरक्कब है। जाहिल की दो किस्में होती हैं, एक जाहिल जिसको पता हो कि मैं जाहिल हूं, लेकिन बास जाहिल ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम क्या हैं, जाहिल हैं, तो उसको कहते हैं जहल मुरक्कब, तो बहुत बड़ा जाहिल है ये। तो ये मैं अल्लाह को पसंद नहीं है। हम बड़े उलमा के साथ जब भी बैठते थे, ऐसी डिबेट होती थी, इतना मजा आता था बहस करने में, और दूसरे की सुन रहे हैं, आखिर में आके एक एतदाल से अपनी राय कायम की। राय का तो बड़े ही का राय का एतबार होता है कि सुनते हैं तसल्ली से। तो 3-3, 4-4 दिनों तक मजलिसें चलती थी। हमारे हजरत तो बहुत बैठे मजलिसें अटेंड किए ना। एक दफ़ा क्या हुआ, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह और उनके उस्ताद हजरत मुफ्ती शफ़ी साहब रहिमहुल्लाह, जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स सवाल लेकर आया और कहा कि जवाब लिखें जिस पे दो मुफ्ती एग्री हों, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब भी और उनके शागिर्द हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी, ये दोनों एग्री हों और फिर फतवा लिखें। हजरत कहते हैं हम दोनों एग्री नहीं हुए एक राय पे। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब की राय कुछ और थी, मेरी राय कुछ और, इख्तलाफी मसला था, और आपस में बातचीत के बाद राय में इत्तिफाक भी नहीं हुआ। तो हजरत फरमाते हैं मैंने हजरत मुफ्ती शफ़ी साहब से कहा कि भाई आप बड़े हैं, तो ऐसे मौके पे फिर आप अपनी राय के मुताबिक जवाब लिख दें, आप सीनियर हैं भाई, अवाम के लिए तो जो भी सही सीनियर मुफ्ती हो उसकी राय है ना, तो आप लिख दें। अब बाज लोग फौरन पता है क्या कहते हैं, छोड़ो इन दोनों को, दलील क्या कह रही है। अबे भाई दलील को समझने में ही तो इख्तलाफ हो रहा है, दलील को समझने में क्या हो रहा है, इख्तलाफ हो रहा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अबू हनीफा की राय को फॉलो नहीं करोगे तो आजकल के स्कॉलर की राय को फॉलो करना पड़ेगा। वो फौरन कहते हैं ना आजकल के स्कॉलर ना अबू हनीफा, हदीस को फॉलो करो। अबे कमबख्तो, हदीस को समझने में ही तो इख्तलाफ हो रहा है। अगर इतना आसान मामला होता तो अबू हनीफा और शाफी की राय में इख्तलाफ क्यों होता? ऐसे सिर्फ फारिग तरीन लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो हदीस दोनों तरफ है, तभी तो राय में इख्तलाफ हो रहा है। तो फिर हदीस का एक मतलब वो है जो अबू हनीफा ले रहे हैं, एक 15वीं सदी के लोग ले रहे हैं, तो हम कहते हैं इनकी राय में गलती का इम्कान ज्यादा है, उनकी राय में गलती का इम्कान कम है। हदीसें तो दोनों के पास हैं,
आज की बात वाकया सुनाऊं मैं। आज एक बंदा आ गया मेरे पास असर में कि आप कहते हैं 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ना कज़ा करके जायज नहीं है। ये तो तिरमिज़ी की सही हदीस है अनस इब्न मालिक की कि नबी ने ग़ज़वा तबूक में ज़ोहर के फौरन बाद क्या पढ़ी है? असर पढ़ी है। मैंने कहा सही हदीस नहीं है। कह रहे मैंने इस्लाम 360 में देखा है। मैंने कहा भाई इस्लाम 360 ने तो मुख्तलिफ लोगों के तर्जमे नकल किए हुए, वो कोई जिम्मेदार थोड़ी है इस्लाम 360 इस बात का। कह रहे नहीं वो है, वो बहुत। फिर मैंने कहा आप ले आए, तो किसी ने भी इस हदीस को सही नहीं कहा। मैंने कहा यही हदीस बुखारी में है, तिरमिज़ी में है कि हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर के साथ फ़ौरन ही असर पढ़ लेते थे। बुखारी में है कि जब जल्दी होती ज़ोहर पढ़ के सवार हो जाते थे। ज़ोहर पढ़ के क्या हो जाते थे? सवार हो जाते थे। हाँ, जब देर करते तो फिर ज़ोहर असर मिला के पढ़ते, यानी ज़ोहर को असर के वक्त तक लेके जाते, करीब कर देते उसके। यानी तो एकदम ना वो बंदा ही हैरान हो गया कि यार ये क्या है। फिर मैंने उसको सनद की बहस बताई। मैंने कहा ये सनद भी ठीक नहीं है, किन किन मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ कहा है। तो फिर मैंने कहा मेरे भाई हदीसें हर एक के पास होती हैं, हदीस के मफ़हूम और उसका मतलब क्या है, इसके मुकाबले में दूसरी हदीस कौन सी है, ये अच्छा खासा एक इल्म है। ये आजकल के स्कॉलर बच्चे हैं पुराने स्कॉलर्स के मुकाबले में। समझते हो कि नहीं समझते? बस जल्दी से मैं बयान ख़त्म करता हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं ये जो आखिरत है हम उन लोगों को देते हैं जो ज़मीन में तकब्बुर नहीं करते। हाँ, वो वाक़या मुकम्मल कर दूँ। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते हैं कि फिर मैंने कहा कि भाई आप अपनी राय के मुताबिक जवाब लिख दें। आमतौर पर क्या होता है, जो छोटे मोटे स्कॉलर्स होते हैं ना, वो सही नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ ये दलील के मुताबिक है, ये फतवा दिया जाएगा और उधर नहीं जाना। वो जो बड़ा मुफ्ती बैठा हुआ ना, मंजन बेच रहा है मंजन, उसकी तो मैंने मंजी ठोक दी है। फतवा मैं दे रहा हूँ, ये लिखो, चलो शाबाश। उनको तो मैं दलील समझा रहा हूँ, उनको समझ में ही नहीं आ रहा। और वो बड़े क्या कह रहे होते हैं, अबे ये मेरा शागिर्द है, कल का बच्चा है, इसको क्या पता दलील वलील का, इसको क्या पता दलील क्या होता है। मैं फतवा लिख रहा हूँ, उसको दिखाना भी नहीं। हाँ, उसकी तो मैंने पहली क्लास से ही मंजी ठोक के रखी हुई है। लेकिन दोनों चूंकि आलिम थे, उस्ताद को भी पता था मेरा शागिर्द है, लेकिन है क्या, आलिम है, इल्म है इनके पास। शागिर्द को पता था भाई इनका इल्म मुझसे ज्यादा है। तो हजरत कहते हैं मैं कह रहा था आप जवाब लिखें, वो कह रहे थे नहीं आप जवाब लिखें। कह रहे हैं इसी में 3-4 दिन गुजर गए। मैं इंसरार कर रहा हूं भाई मैं नहीं लिख रहा, जब आपका इख्तलाफ है तो आपकी राय ज्यादा काबिल एतमाद है। हजरत मुफ्ती शफी साहब को शायद 100% इत्मीनान नहीं था अपनी राय पर। वो जान छुड़ाना चाह रहे थे कि भाई क़यामत में फिर आपसे सवाल होगा ना, मुझसे नहीं होगा, आप लिख दो। समझते हो कि नहीं समझते? हजरत फरमाते हैं चंद दिन गुजरने के बाद हजरत मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कि मुझे भी आपकी राय के सही होने पर इत्मीनान हो गया है। बाज़ दफ़ा इंसान तन्हाई में गौर करता है, बात समझ में आती है। कहते फिर हम दोनों ने फतवा लिख के उसको दे दिया। ये 20 दफ़ा हमने देखा है बड़े उलमा में, तो भाई आप जवाब लिखो, वो कह रहे आप। लेकिन आजकल के स्कॉलर क्या कहते हैं, इससे नहीं पूछना, ये सिवाय मंजन के और कुछ भी नहीं है। कुरान हदीस इस प्लेनेट अर्थ पे जैसे मैंने समझा है 1400 साल में किसी का बाप भी पैदा ना हुआ